नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूएई के जेबल अली बंदरगाह पर हमला हुआ है। दुबई के पास एक मिसाइल गिरी है, दुबई के पास हूतियों की मिसाइल गिरी है। शारजाह में भी मिसाइल का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि जो हॉर्मुज की खाड़ी है उसमें यूएई तेल टैंकर पर हमला हुआ है। इस बात की जानकारी आ रही है हॉर्मुज से गुजर रहे यूएई तेल टैंकर को निशाना भी बनाया गया है। यूएई के आरोप है कि ईरान ने कहा है कि हम टकराव के लिए अब तैयार हैं, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम झगड़े के लिए तैयार हैं। टैंकर हमले के बाद यूएई और ईरान के बीच अब जुबानी जंग तेज हो चुकी है। इस वक्त जो खबर आ रही है, एक और अपडेट जो मैं आपको बता दूं शारजाह से जुड़ा हुआ कि शारजाह में भी मिसाइल के खतरे का अलर्ट जारी किया गया है और यूएई के जेबल अली बंदरगाह पर हमला हुआ है। दुबई के पास हूतियों की मिसाइल गिरी है, शारजाह में मिसाइल का खतरा बना हुआ है। कुल मिलाकर जो मिडिल ईस्ट है उस मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। हॉर्मुज को लेकर पहले से ही तनाव था। ईरान लगातार इजराइल के हमलों को लेकर जवाब दे रहा है। इजराइल से भी हमला हो रहा है और आपको बता दें सबसे बड़ी बात कि जो एक तरह से डेडलाइन थी वो डेडलाइन खत्म हो चुकी है और जो सीज फायर की डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है, उसके दिन खत्म हो चुके हैं। इसलिए अब ये तनाव बढ़ गया है। तो जैसा कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें उसी हमले की बताई जा रही हैं और इस हमले के कारण अब मिडिल ईस्ट में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो सीज़ फायर की जो समय सीमा तय की गई थी वो समय सीमा सीज़ फायर की ख़त्म हो चुकी है और अमेरिका को लेकर जिस तरीके से बातें की जा रही थी, अमेरिका ने भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला। अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, ये कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अब तनाव और बढ़ जाएगा? जो सीज़ फायर उसकी जो मियाद थी वो पहले ही खत्म हो चुकी है। अब जिस तरीके से यूएई में हमला किया गया है और ईरान ने जो सख्त संदेश दे दिया है उसमें जुबानी जंग हो गई है। उसने ईरान ने सख्त बता दिया है कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम इसके आगे भी बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए मनु जी, जिस तरह की सिचुएशन अभी दिखाई दे रही है, ईरान ने हमेशा से कहा था कि जब तक गल्फ में, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूद रहेंगे वो लगातार हमला करेंगे। और ये बहुत आसान भी है मनु जी। सोचिए कि अगर आपको अमेरिका को इजराइल को परेशान करना है तो पड़ोसी को मार दीजिए, अमेरिका इजराइल पर परेशान हो जाएंगे। अभी जो इंटरसेप्ट हुआ है, हूतीज ने ये रॉकेट लॉन्च किया था जो लेजर बीम ने इंटरसेप्ट किया है और कुछ रॉकेट हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ भी मनु जी आए हैं। इसके अलावा यूएई में सऊदी अरब के जो बहुत सारे बड़े सेंटर्स है वहां पर यूएई जो हवाई अड्डा है वहां भी रॉकेट लॉन्च किया गया था, उसको भी टारगेट बनाकर। इसके अलावा जो बुर्ज खलीफा के आसपास का इलाका है वहां भी टारगेट करके रॉकेट दागे गए थे। और इसके अलावा कतर, जॉर्डन का जो इलाका है जहां पर अमेरिकी संभावित फौजी अड्डे हो सकते हैं मनु जी, वहां पर भी रॉकेट दागे गए हैं। और समझिए, हूती, हिजबुल्लाह ईरान के प्रॉक्सीज हैं। ईरान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो जंग नहीं चाहता, वो शांति चाहता है, लेकिन बैकडोर से, पिछले दरवाजे से वो हूती, हिजबुल्लाह को हथियार देता है, रॉकेट देता है, पैसे देता है, उनको हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराता है ताकि वो उन देशों पर दबाव बना सके जिनके साथ ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। मैं आपको दो बातें बताता हूं। पहली बात यह कि हूतीज की जो पोजीशन है मनु जी, वहां से इजराइल पर अटैक करना बहुत आसान है, वहां से मिडिल ईस्ट में अटैक करना बहुत आसान है। और यह सब कुछ स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब उनका कब्जा है, हॉर्मुज स्ट्रेट अब उनका इलाका है। उन्होंने कुछ घंटों पहले एक मैप जारी किया था जिसमें उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपना खुद का इलाका, अपनी खुद की प्रॉपर्टी बताई थी। और दूसरी बात यह भी समझने वाली है मनु जी कि देखिए, जो भी अमेरिका एक तरह से नेगोशिएशन में फेल रहा है, ये फेल्योर रहा है, ईरान के साथ बातचीत फेल अमेरिका की रही हमेशा। और डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो जो भी फैसले लेते हैं मनु जी, वो अपने फायदे और नफे नुकसान के लिहाज से लेते हैं। उन्होंने 2 दिन पहले एक बात कही थी कि जो परमाणु हथियारों को लेकर जो शर्त थी ईरान के साथ, वो उसको छोड़ देते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान के साथ सीज फायर हो जाए, शांति हो जाए, लेकिन इसके पीछे भी स्ट्रैटेजी है। आप गौर करिए, पिछले 15 दिन में इजराइल ने एक भी हमला ना तो ईरान पर किया है, ना तो हूती हिजबुल्लाह पर किया है, ना यमन पर किया है। ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मुझे जो खबर मिले, जो मेरे इंटेल जो सोर्सेज हैं मनु जी, उसके मुताबिक इजराइल, अमेरिका मिलकर ईरान पे एक बहुत हैवी ज्वाइंट रिटेलिएशन करने वाले हैं। वो बहुत जल्द होगा। और अभी इवैक्यूएशन की प्रोसेस चल रही थी जिस वक्त ये रॉकेट दागे गए हैं। ये रॉकेट ईरान से दागे नहीं गए, ये रॉकेट यमन के बॉर्डर और वेस्ट बैंक से दागे गए हैं, जो हूतीज, हिजबुल्लाह है, जो प्रॉक्सी हैं ईरान के। लेकिन ये बहुत खतरा है क्योंकि ईरान के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ताकीद की है, एक एडवाइजरी जारी की है, सभी को कहा है कि घरों में
रहिए, आप पब्लिक प्लेसेस पर मत जाइए। और ये जो इंटरसेप्टर है, ये लेजर बीम ने इन रॉकेट्स को मनुजी इंटरसेप्ट किया है। ये वही लेजर बीम है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, जो इजराइल ने कतर को, जॉर्डन को, यूएई को और तमाम मुल्कों को दिए थे, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि ईरान अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए अपने पड़ोसियों को मारता रहेगा। और इन हमलों में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हुए, जिनका अमेरिका इजराइल से कोई लेना देना नहीं था। कुछ भारतीय भी इन हमलों में शहीद हुए, मारे गए। एक फौजी भी मारा गया भारतीय, जो वहां पर डिप्लॉय किया गया था। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, ये प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है मनु जी। ईरान जानता है कि अगर फौजी अड्डों को मारेंगे, सीआई के हेडक्वार्टर्स को मारेंगे, और अमेरिका में बॉडी बैग्स का बहुत खौफ है। अमेरिकन कभी भी नहीं चाहते कि अमेरिकी फौजी की लाशें अमेरिका लौटें, क्योंकि अफगानिस्तान में 20 साल देने के बाद बहुत हजारों की तादाद में अमेरिकी फौजी शहीद हुए। और अमेरिका पर हमेशा आरोप लगता है कि वो दूसरों की लड़ाई में खुद को शामिल कर अपना नुकसान पहुंचाता है। मनु जी। जी अमित, आप हमारे साथ बने रहें, अपने दर्शकों को कुछ और जानकारी भी दे देते हैं। असल में यूएई ने आम जनता से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। शाम लगभग करीब 6:52 पर सुरक्षा चेतावनी जारी की गई है। यूएई एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यूएई पर हुती ने मिसाइल से अटैक किया। दुबई से महज 35 किलोमीटर दूर ये मिसाइल गिरी है, जिसके कारण मिसाइल से खौफ बढ़ गया है। एक सिबात साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिबात साहब, अब ये जो घटना देखी जा रही है, क्योंकि लगातार जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जो मिडिल ईस्ट में तमाम देशों में हैं, वहां पर बहुत एक्टिवली, वहां पर बहुत एग्रेसिवली अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसी स्थिति में आप कैसे देखते हैं मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को, दुबई को? कि अभी भी सिचुएशन काफी है, मगर मुझे अभी भी लगता है कि ऑल आउट लड़ाई दोबारा स्टार्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। जो ये होती रेबल हैं, आपको समझना चाहिए कि ये यमन में हैं और अभी ये सक्रिय हो रखे हैं। इन्होंने बाब अल मंदेब को बंद कर दिया रेड सी में, और अभी सऊदी के अगेंस्ट इन्होंने काफी मिसाइल अटैक की थे। और ये भी सच्चाई है कि यूएई के ऊपर वो हिट नहीं कर रहे थे। जिस प्रकार से अभी ये खबर आई है कि हो सकता है यूएई में भी होती रेबल जो हैं वो मिसाइल का हमला करें, तो ये जब तक इसका एनालिसिस नहीं होगा, क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया दो अलग अलग पक्ष में हैं यमन में, वो एक प्लेटफॉर्म में नहीं है, सेम पेज पे नहीं है। सऊदी जो है वो एक प्रकार से जो गवर्नमेंट है यमन की, उसको सपोर्ट कर रहे थे, जो कि हुती रेबल के साथ लड़ रही थी। तो अब ये एक समीकरण है जो बदलता हुआ, क्या होने वाला है ये समय बताएगा। मगर ईरान और अमेरिका की दोबारा लड़ाई स्टार्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। उसकी दो वजह है। अमेरिका नहीं चाहता ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो, क्योंकि उसकी अप्रूवल रेटिंग ट्रंप की डाउन है, मिड टर्म इलेक्शन है। इसी प्रकार इकोनॉमिक कंडीशन ईरान की भी कोई अच्छी नहीं है। ईरान के अंदर अगर जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल डाल रहे हैं। दूसरा, जो नेवल ब्लॉकेट लगाया हुआ है अमेरिका ने, उसका बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि उसका ऑयल जा नहीं पा रहा है, जो 90% जो जाता है चीन को। तो मुझे लगता नहीं कि ये अभी लड़ाई स्टार्ट होगी अमेरिका और ईरान के बीच में। इजराइल को भी मना लिया गया है किसी तरीके, मगर ये जो होती रेबल हैं इनको एक प्रकार से टोन अप करना और इसको दबाना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई खास ये चलेगा। ये होती रेबल अगर मिसाइल अटैक करेंगे, होती रेबल के ऊपर एक एक्शन लिया जाएगा। हाँ, ये सच्चाई है जो आपने इशारा किया। आज की तारीख में ये सच है कि जितनी भी मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की खाड़ी देशों में, ये वल्नरेबल हैं। इनके ऊपर पहले भी हमले हुए हैं, और आने वाले समय में ये जो देश हैं सोचेंगे कि क्या वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हों सिक्योरिटी के लिए, या वो अपनी रीजनल सिक्योरिटी बनाएं, जैसे कि अभी बनाया उन्होंने, जिसको हम मुस्लिम नेटो बोले हैं, जिसके अंदर 3 देश तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक पैक्ट साइन किया है। ये बदलता हुआ समीकरण है, समय बताएगा कहाँ सिचुएशन है। बट वाकई ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज आ गया कि अगर होती रेबल ने यूएई पे हमला किया, ये बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका भले ही इजराइल मिलकर हमला करने की तैयारी है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पर बहुत जल्दी मैसिव अटैक कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी संभावना है? नहीं, बिल्कुल संभावना नहीं है। उसकी वजह 2 है। देखो, अगर दोबारा लड़ाई स्टार्ट होती तो ईरान ज्यादा प्रिपेयर्ड है।
ईरान की मिसाइल रॉकेट ड्रोन जो खत्म हुए थे उनको उन्हें भरपाई कर ली है, जबकि अमेरिका के जो पेट्रोल मिसाइल सिस्टम और थार्ड वो 50% के करीब रह गए हैं और टोमाहॉक मिसाइल भी 60% ही हैं। तो इसलिए इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हुई तो जो असला है उसकी भारी कमी है अमेरिका की। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका नहीं चाहता ये लड़ाई हो, इजराइल चाहता है ये लड़ाई स्टार्ट हो, क्योंकि इजराइल की प्रॉब्लम क्या है कि उसके अक्टूबर में इलेक्शन है और नेतन्याहू दिखाना चाहता है कि वो एक प्रकार हार्ड लाइनर है जिससे उसको वोट मिले, नहीं तो उसको पता अगर इलेक्शन हार गया तो उसे जेल भी जाना पड़ेगा। मगर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है इजराइल पे, वो वही करेगा जो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा। मुझे लगता नहीं कि अमेरिका और इजराइल कोई ऐसी गलती करेंगे कि वो दोबारा ईरान पे हमला करें, क्योंकि पहले ही अमेरिका दलदल में फंस चुका था, बड़ी मुश्किल से निकला है। और अगर ये राउंड नंबर 2 होता है तो जैसे कि ईरान का पलड़ा भारी था राउंड 1 में, राउंड 2 में भी पलड़ा भारी होगा, क्योंकि अगर आप देखें जो हथियारों की भारी कमी है अमेरिका और इजराइल के पास बिनस्बत ईरान के। जी सिवात साहब, अमित मेरे सहयोगी हैं, उनके जहन में एक सवाल आ रहा है, वो सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। अमित, सिवात साहब से पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं? अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मनु जी, सवाल अपना दोहराइएगा, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। सिवात साहब से आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। इक्की सिवात साहब मेरे साथ हैं। सर, आई रिस्पेक्ट योर रीडिंग्स अबाउट ईरान एंड अमेरिका टसल, लेकिन सर एक सवाल मेरा ये भी है कि मुझे जो अभी इंटेल मिल रहे हैं, जो मेरे सोर्सेज हैं मिडिल ईस्ट में या इसराइल में, वो ये मुझे बता रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिनों के भीतर इसराइल एक बहुत हैवी रिटेलिएशन हूती और हिजबुल्लाह पर कर सकता है, क्योंकि जो बाब अल मलदेव का इलाका है वो अगर लॉक इन हो गया, वो भी एक तरह से एक नेकबोन है। इसके अलावा होर्मुज स्टेट पर ईरान वहाँ पर दिक्कतें पैदा कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है सर कि आने वाले वक्त में इसराइल एक बहुत हैवी रिटेलिएशन कर सकता है हूतीस पर और ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में। आपका क्या विचार है इस पर सर? मुझे लगता नहीं कि कहीं इजराइल ऐसी गलती करेगा कि ईरान पे हमला करेगा। वो तभी कर सकता जब डोनाल्ड ट्रंप इसकी अप्रूवल देंगे। मगर हूती रेबल और जो हैं और हिजबुल्लाह है लेबनान में, इनके ऊपर हमला हो सकता, क्योंकि बातचीत देखें हूती रेबल के जो बातचीत चल रही है इजिप्ट के अंदर चल रही है और कहीं न कहीं वो जो 15 प्लान है उसके ऊपर बातचीत है। मगर वहां पर भी इजराइल ने ये बोल दिया है कि इजराइल जो गाजा से नहीं निकलेगा जब तक हमास को कंप्लीटली आप डिसआर्मामेंट नहीं होगा। तो और इसी प्रकार से जो हिजबुल्लाह है, जब तक वो डिसआर्म नहीं होगा तब तक वो लिटानी नदी से पीछे नहीं आएंगे। ये हो सकता है कि हिजबुल्लाह और जो हूती रेबल है उससे हमला होता है, क्योंकि हूती रेबल जो है आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गए हैं कि उसने बाब अल मंदेब को बंद कर दिया। 10 से 12% वहां से भी ऑयल जाता है, हॉर्मुज से जाता 20%, वहां से 10 से 12। मगर वो सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हुआ है सऊदी को, क्योंकि जो सऊदी थे वो अपना ऑयल ईस्ट वेस्ट जो पाइपलाइन है उसके मध्य से रेड सी में यानबू से एक प्रकार बेच पा रहे थे, वो नहीं बेच पा रहे। ये हो सकता है कि हूती रेबल और हिजबुल्लाह पे हमला, मगर ईरान के ऊपर हमला इजराइल नहीं करेगा, ना अमेरिका करेगा। अगर हमला करता है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि अगर राउंड नंबर 2 होता है तो अमेरिका और इजराइल की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है बिनस्बत ईरान के। ईरान के पास मिसाइल रॉकेट ड्रोन का भंडार है। जैसा राउंड 1 के अंदर उन्होंने ये दिखाया था कि वो ज्यादा प्रिपेयर्ड थे अमेरिका और इजराइल के कंपैरिजन, वही दोबारा होगा। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई करेगा। जी, इस बीच सिवात साहब एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि दुबई के जेबल अली पोर्ट पर कई धमाकों की जानकारी हुई है। कई मिसाइल से ये धमाके किए गए हैं। मिसाइल से हुती ने जेबल अली पोर्ट को हिट किया है। जेबल अली पोर्ट को भारी नुकसान भी पहुंचा है और वहां पर इस हमले से अफरा तफरी मच गई है दुबई के जेबल अली पोर्ट पर। सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका इन तमाम दूसरे जो देश हैं मिडिल ईस्ट के, उनका सहयोग ले रहा है, वहां पर उसके डिफेंस के बेस बने हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये बौखलाया हुआ ईरान। और यही कारण है कि ईरान के जितने भी सहयोगी हैं अब वो चुन चुन कर निशाना बना रहे। इससे साफ संकेत तो ये जा रहा है कि ईरान डरने को तैयार नहीं है। ईरान तो चाहता है
कि आप आओ और हमला करो, क्योंकि अगर जरा सी भी ऐसी बात होती तो अब तक शायद सहमति बन जाती, सीज फायर हो जाता, सभी बातें शर्तें मंजूर कर ली जाती। लेकिन अगर ईरान झुकने को तैयार नहीं है तो यह मान लिया जाए कि ईरान फना होने को तैयार है सिबात साहब, और वो चाहता है कि आप एक कदम आगे बढ़ाओ तो मैं 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा। 2 फाड़ हैं, एक है IRGC जो हार्डलाइनर्स है, और दूसरे हैं जो डिप्लोमेट्स और जो इन्वेस्टर्स हैं इनके, जिस प्रकार से अब्बास अरागाची हैं या जो उनके प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियान, जो कि एक मॉडरेट है, वो चाहते हैं कि बातचीत से कोई नतीजा निकले। मगर IRGC नहीं चाहती बातचीत हो, वो समझते हैं कि लड़ाई एक साधन है, लड़ाई के लिए ईरान तैयार है। मगर अभी भी उसका आंकलन करो, फिर भी उनको पता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, बातचीत बैक चैनल डिप्लोमेसी चली हुई है, कोई ना कोई नतीजा स्टेट ऑफ हार्मुज में भी निकलेगा। ईरान और ओमान की बात चल रही है, तो उसके चांसेस कम हैं। जो ये रीजनल प्रॉक्सीज हैं, जो हूती रेबल हैं, हिजबुल्लाह है, इनके साथ इजराइल की मुठभेड़ हो सकती है, जो पहले भी हुई है वो अभी भी होगी। और अगर एक सरप्राइजिंग है कि हूती रेबल जो अभी तक सऊदी पे ही हमला कर रहा था, उसने अगर UAE पे भी किया है तो उसका दायरा बढ़ सकता है। मगर ये दायरा हिजबुल्लाह और हूती रेबल के साथ ही रहेगा, ना कि ये रीजनल लड़ाई में बदले। अगर ये होता है, अगर ये लड़ाई फैलती है, तो ये इसमें कोई शक नहीं, पलड़ा भारी ईरान का रहेगा, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन जो भी उसने खत्म किए थे वो दोबारा उसने रिकूप कर लिए हैं। जबकि अमेरिका की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका जो मेन मिसाइल है थर्ड और पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम, जो बहुत महंगे हैं, उनको भरपूर नहीं कर पा रहा है। टोमाहॉक मिसाइल भी 50% है, तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका चाहेगा। ईरान भी अवॉइड करेगा अनटिल अनलेस IRGC इतना प्रेशराइज कर दे कि वो लड़ने के लिए तैयार है। आने वाला समय क्या होगा कोई कह नहीं सकता, मगर ये सच्चाई है, हिजबुल्लाह और हूती रेबल के अगेंस्ट एक्शन होगा, इजराइल भी करेगा, और ये जो UAE है, सऊदी, ये भी इसका जवाब देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे केत सवा साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ बने हुए थे, जानकारी दे रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि हूती के UAE पर हमले के बीच इजराइल का गाजा पर हमला हो गया है। गाजा पर हमला हुआ है, गाजा शहर के बंदरगाह के पास कैफे पर इजरायली हमला किया गया है। इजरायली हमले में फिलहाल जो जानकारी आई है उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। IDF का दावा है कि आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश इजराइल के द्वारा यहां पर की गई थी। अमित, क्या जानकारी साहब? मनु जी, मैं आपको बताऊं कि अभी गजा पर हमले की बात कह रहे हैं, अभी कुछ वक्त और रुक जाइए, एक खबर और आएगी कि इजराइल ने हूतीस पर हमला किया है। AK सिवात साहब जो बात कह रहे थे कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी है, जरा मनु जी सोचिए, अमेरिका के सामने दुनिया के 2 सबसे बड़े दुश्मन रशिया और चाइना है। ऐसे में क्या 2 महीने की लड़ाई में अमेरिका के पैट्रियट और थर्ड मिसाइल खत्म हो सकते हैं? क्या 3 महीने की जंग में अमेरिका का इतना बड़ा हथियार का खजाना खत्म हो सकता है? दुनिया की टॉप 10 जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो अमेरिका में है, दुनिया के टॉप 5 जो जेट्स बनाने वाली कंपनियां अमेरिका में है। तो पिछले 30 सालों से 40 सालों से जो अमेरिका सीधी जंग में नहीं गया, क्या उसके पास हथियार खत्म हो गए होंगे? ये जो हमला हूतीज ने किया है, अब इस पर इजराइल रिटेलिएट करेगा। मनु जी, बहुत जल्दी आपकी ये खबर आप देखेंगे कि इजराइल ने हूतीज पर एक बहुत हैवी स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की है, और सिर्फ इजराइल ने नहीं की है, अमेरिकन फाइटर जेट भी उसमें शामिल होंगे। ये ज्वाइंट रिटेलिएशन होगा जो हिजबुल्लाह और हूतीस पर एक साथ होगा। लेबनान में भी हमले की खबर कुछ ही वक्त में आने वाली है, हूतीस पर भी हमले की खबर आने वाली है। लेकिन बड़ा मसला ये है मनु जी कि अगर ये हमले फायर हुए हैं, हूतीस की तरफ से ये रॉकेट फायर किए गए हैं, तो ये अश्योरेंस अमेरिका और इजराइल ने गल्फ कंट्रीज को दिया था कि अगर ईरान की ओर से हमला होता है, हूती हिजबुल्लाह हमला करते हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे। और एयर डिफेंस सिस्टम जो लेजर बीम है, बहुत मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि इजराइल ने बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को दिया था, उसकी वजह से ही कुछ हमले रुके हैं। लेकिन जिस एयरपोर्ट पर हमले की बात कही जा रही है, उस एयरपोर्ट के पास CIA का हेडक्वार्टर और अमेरिकी फौजी अड्डे बड़े पैमाने पर है। साथ ही साथ F-16 जो फाइटर जेट अमेरिका का है, उस एयरपोर्ट पर डिप्लॉयड है, और इसीलिए उस बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि तमाम सारी बातों के बीच अब उन्हीं अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक सवाल था मिसाइल का, तो जो थर्ड मिसाइल हैं,
अमेरिका के पास वो करीब करीब 80% मिसाइल खत्म हो गई है, क्योंकि 452 मिसाइल थी, उसमें से सिर्फ 90 मिसाइल ही बची हुई है अमित। और इसीलिए इस बात की चर्चा की जा रही है, क्योंकि यूक्रेन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, तो थर्ड मिसाइल का जो स्टोर अमेरिका के पास था उसकी बात यहां पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे अमित, विस्तार से आप हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं तमाम सारी बातों के बीच जिसका हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका के कार्यक्रम की।